अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 6B का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसने उसके 1 2 3 4 पार्ट दे दिए। इस तरह मैंने उसका एक टेबल बना लिया है। इन तमाम की वैल्यू मैं निकालूंगा और बाद में आपको ग्राफ पेपर में ले जाकर उस पर हर एक ये तमाम जो है ये जो इक्वेशन है इसकी भी लाइन ड्रा करूँगा, इसकी भी लाइन, इसकी भी लाइन, ये चारों लाइनें मैं आपको ग्राफ पेपर पर ड्रा करके भी बताऊँगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, वो कुछ चीज़ें हैं वो ग्राफ पेपर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। अब ये होता है कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है। ये वर्टिकल जो लाइन है ये वाई एक्सिस है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, ज़ीरो होता है। अब इस ज़ीरो से जो ओरिजिन ओ कह सकते हैं, ज़ीरो तो इसमें यहाँ वैल्यू होती है जो ओरिजिन होता है, उससे इस तरफ जितनी भी वैल्यू होती हैं वो माइनस एक्स एक्सिस होती हैं, और इस ओरिजिन से जो नीचे की तरफ होती हैं ये वाई की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, और इधर से इस तरफ जितनी भी वैल्यू होती हैं ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, एक्स की वैल्यू, और इससे ऊपर जाएँ तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी इस पॉइंट से आप जब राइट तरफ मूव करोगे तो तमाम की तमाम जो वैल्यू आएंगी ये तमाम की तमाम वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएंगी, यानी एक्स पॉजिटिव होगा। इसी तरफ जब आप इसके इस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो एक्स जितने भी होगा वो नेगेटिव होगा, यानी सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। इससे डाउन मूव करेंगे तो जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी वाई की नेगेटिव होंगी, यानी वाई नेगेटिव होगा, और इससे ऊपर आप जाएंगे तो वाई जितना भी होगा वो पॉजिटिव होगा। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे बात करें, अब देखें करें स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर को जो है ना आप 1 यूनिट कहें, यानी 1 यूनिट कहें। अब 1 सेंटीमीटर क्या है, जो आपके पास ग्राफ पेपर होता है उसमें आप देखें तो 5 स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं ना, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होता है, आप सिंपल मैं आपको ये दिखाऊंगा भी स्केल। अब आपके पास अगर स्केल है, आप इस तरह स्केल जो है, स्केल को अगर यहाँ पे इस तरह सेंटीमीटर में रखेंगे यूँ, तो इस तरफ आपके पास 5 छोटे जो बॉक्सेस होते हैं ना, 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, यानी इस तरह, यानी 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। अब वो कह रहा है कि इस तरह यहाँ जो है ना 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है ना उनको 1 यूनिट कहें, जबकि इसी तरह अगर ऊपर देखें तो 1 बॉक्स 2 3 4 5, इस तरफ जो 5 स्मॉल बॉक्स हैं ऑन वाई एक्सिस 1 2 3 4 5, इनको क्या कहें कि 2 सेंटीमीटर कंसीडर करें। क्यों कि कह रहा है कि जो इस तरफ है उन्हें 2 सेंटीमीटर कहें 5 बॉक्सेस को, और इस तरफ जब मूव करेंगे तो 5 बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर कहें। तो हम जो है ये वाला जो सारा काम है मैं आपको ग्राफ पेपर पे करके दिखाऊंगा। अब आपके पास क्या होता है, इसमें एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे होती है। जस्ट मैं 1-2 वैल्यू लेता हूँ, ये आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ये बड़ी बेसिक कंसेप्ट है, ये आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज़ मेरे पास एक पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। इनमें कुछ मैं वैल्यू लिखूँगा और फिर बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। 2 और 4 है, सपोज 2 और 4 है, ठीक हो गया जी। अब ये मेरे पास जी -1 और 3 है, इधर मेरे पास -2 और -5 है, यहाँ मेरे पास क्या है जी 3 और -2 है। अब ये देखो वैल्यू मैं इसलिए लिखी ताकि आपको बता सकूं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। पॉइंट ए इस वाले में आएगा, पॉइंट बी इधर आएगा, पॉइंट सी इधर आएगा, पॉइंट डी इधर आएगा। अब ये कैसे आएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब आप देखें कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ। यानी आपका ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, ये फोर्थ कहलाता है। अब ये है कि दोनों यानी एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इस एरिया में कहीं आपका पॉइंट बनेगा। अब ये देखो, ये जो जब भी वैल्यू आप कोई पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट में एक्स और वाई यूँ होता है, पहली वैल्यू आपके पास एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो इस वाले में देखें तो आपके पास जो एक्स है वो 2 है, जो आपके पास वाई है वो 4 है। तो इसमें पहले वैल्यू जो है एक्स की हैं, सेकंड जो एंट्रीज हैं वो वाई की हैं।
देखिए जब दोनों x और y पॉजिटिव होंगे तो आपका पहला जो पॉइंट है वो फर्स्ट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, ये ग्राफ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। b जो है वो इधर लाई करेगा, क्यों लाई करेगा कि जब x की वैल्यू x क्या होगा, नेगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, ये देखिए x क्या है, ये दो लाइनें है ना, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में दो लाइनों के बीच में ये क्वाड्रेंट है, एक इसकी ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इसमें देखो x है, x सारा देखो नेगेटिव है तो इसलिए x नेगेटिव होगा। दूसरी लाइन ये वाली है, इसमें देखो y है और y सारा पॉजिटिव है तो इसलिए अगर आपकी वैल्यू इसमें देखो -1 और 3 जो था, जो पॉइंट b था वो इसमें आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। अब ये जो c है, c को हमने यहाँ लिखा जी -1 और 3 इधर लिखा, क्योंकि इसमें देखो पहली वैल्यू x की होती है वो नेगेटिव है तो लाज़मी बात है ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के दरमियान इनके बिटवीन में बन रहा है। तो इसमें क्या है, नहीं इसमें हमारे पास -2 और -5 है, -2 और -5 है। ये देखिए अब इसमें ये दोनों लाइनें क्या है, ये x की वैल्यू वो भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू वो भी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है x भी आपका नेगेटिव होगा और y भी आपका नेगेटिव होगा। अगर हम d पॉइंट की बात करें तो d हमारे पास यहाँ पे बनता है 3 और -2। अब अगर इसमें देखें तो ये वाली लाइन आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ये वाली जो होती है, सॉरी ये वाली नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है। इन दो के बिटवीन में ये क्वाड्रेंट बन रहा है। इन दो में देखें तो x हमारे पास ये x एक्सिस है वो हमारे पास पॉजिटिव है तो यानी x हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि ये y एक्सिस है तो y हमारे पास नेगेटिव होगा। तो अब देखें इसमें जो पहली वैल्यू है ये x की है तो x पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू y की है तो y नेगेटिव है, इसलिए ये वाला यहाँ पर लाया करेगा। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको समझनी है, क्योंकि ये इसी तरह की चीज़ों पर पूरा का पूरा आपका चैप्टर बेस करता है, आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो चलें अभी हम चलते हैं असल में जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। अब उसमें देखें हम, वो ये कह रहा है कि जो आपने ग्राफ ड्रा करना है ना, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फंक्शंस, ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 0 to 4। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, यानी x की वैल्यू जो है क्या करनी है, 0 to 4 लेनी है, और जितने भी ये फंक्शन है दैट इज़ y = 2x + 8, y = 2x + 2, y = 2x - 3, y = 2x - 6, इन सारी की जो वैल्यू हैं इनका ग्राफ बनाना है। यानी ये जो आपके पास y = 2x + 5 जो फंक्शन है, इक्वेशन ऑफ फंक्शन है, इक्वेशन ऑफ फंक्शन है, ये इक्वेशन ऑफ फंक्शन जो है इसको भी ग्राफ पे ड्रा करना है, इसको भी इसके तीनों को ग्राफ में ड्रा करना है। लेकिन ग्राफ में ड्रा करने के लिए हमारे पास पॉइंट होना ज़रूरी है। तो देखें हमारे पास अब वो क्या कह रहा है, x जो है 0 to 4 तक लेनी है। तो देखो 0 से लेकर 4 तक वो क्या कह रहा था कि पॉइंट लेने हैं। तो 0 के बाद देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। तो हमने जस्ट ये 3 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट मोर देन इनफ है, हम आसानी से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। अगर आप ये वाले भी ले लें तो भी ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू ये सारे ले लें तो भी आप निकाल सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉइंट बन जाते हैं तो वो ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है। अब देखो अगर ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, अब देखें अगर मैं इस पर 1 2 3 4 5 पॉइंट ड्रा करूं तब भी इक्वेशन की जो शेप है, जो उसका बिहेवियर या उसकी जो स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, तो वो क्या है, वही रहेगा। वो लाइन जो है वो उसी तरह, अगर स्ट्रेट है, कर्व है, उसी तरह बनेगी। 3 पॉइंट से भी इसी तरह बनेगी, 5 पॉइंट से भी इसी तरह बनेगी। इसलिए हमने सिर्फ एक लाइन को जो है ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसे ड्रा करना है। तो हम जब हमारे पास 3 पॉइंट से भी वही आएगी, 5 पॉइंट से भी वही आएगी, तो हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करें। तो इससे बेहतर है कि हम, इसलिए हमने क्या पॉइंट लिए हैं, यहाँ 0 2 और 4 ये वाले पॉइंट लिए। ये उसने हमें बताया हुआ है, ये 0 और 4 तो 2 हमने बता दिया कि हम 3 पॉइंट लेंगे, 0 2 और 4। तो चलें इक्वेशन 1 को हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं ये करूँगा कि मैं सारी की सारी इक्वेशन की मैं ये वैल्यू निकाल के दूंगा, पॉइंट निकालूंगा। जब ये सारे पॉइंट निकल जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको ग्राफ पेपर पे ले जाके इनको ड्रा करके दिखाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़रा समझ, बोर्ड पे बेहतर समझना था, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में यानी किया। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन मेरे पास मैं लिखूँगा एट x = 0, कि मेरे पास जब x 0 होगा तो फिर क्या आएगा। ये देखिए y = क्या है, 2x + 8 है, 2x +
8। तो मैंने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये तो वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया जी, 8 आ गया। अब मैंने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2, कि अगर 0 के बजाय मैं x2 लूँ तो फिर मेरा नेक्स्ट y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2x, क्या है 2x है ना, x की जगह मैंने क्या लिखना है 2 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 2 ज़र 4 प्लस 8, y इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास y कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। अब मैं लिखूँगा एट x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2 4 प्लस 8, y इज इक्वल टू, देखो x की जगह 4 था तो मैंने 4 लिख लिया, 8 प्लस 8 तो y इज इक्वल टू 16। तो पहले जो 3 पॉइंट हैं वो इस तरह मैंने निकाल लिए। अब मैं जो पहली फर्स्ट मेरे पास थी इक्वेशन ऑफ फंक्शन जो थी, उसका मैंने फंक्शन की 3 पॉइंट निकाल लिए। अब मैं चलूँगा किसकी तरफ, इस वाले की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक और आसान आपको हल बताऊँ, वो क्या, वो ये कि देखिए जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, आपने लिखना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 लिखा है ना, जैसे इसके साथ P1 लिख लो, जो पॉइंट P2 है वो भी लिख लो, जो पॉइंट 3 निकाला है वो भी लिख लो। पेपर में इस तरह लिख लो, बहुत आसान होगा उसको ड्रा करना। अब देखो पहला जो मेरे पास पॉइंट निकला है, क्योंकि जब भी हम पॉइंट लिखते हैं ना, पॉइंट उसको x और y ये इस शक्ल में लिखते होते हैं, यानी पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, दरमियान में कामा होता है। ये देखो इन सब के दरमियान में मैं कामा पहले से डाल देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अब क्योंकि पहले x की वैल्यू है तो पहला पॉइंट मेरे पास ये x की वैल्यू मेरे पास 0 है, देखो मैंने 0 डाल दिया। ये देखो ये जो है, ये देखो y की वैल्यू है, ये y इज इक्वल टू 8 है, तो मैं इधर 8 लिख दूंगा, तो P1 आपके पास ये बन जाएगा। अब P2 की बात करें तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, y की वैल्यू 12 है, तो P ये बन गया। P3 तीसरा पॉइंट ये है, ये आपके पास 4 और 16 बन गया। अब ये जब पॉइंट आपके पास इस तरह पेपर पे दूसरा कागज़ पे लिखे होंगे तो वहाँ से इनको रीड करना और इनको ड्रा करना बहुत आसान हो जाता है, तो इसलिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है। अब हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, यानी इस पर अगर x की वैल्यू 0 हो तो इस y की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 2 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि एट x इज इक्वल टू 2, यानी 0 के बाद अगर 2 होगा तो फिर यहाँ के y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2, x की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा और ये वाला प्लस 2 एज इट इज़, y इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4 प्लस 2, y इज इक्वल टू 6, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी 6। अब मैं यहाँ लिखूँगा एट x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 4, कि 4 पर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 2, x है, x की वैल्यू 4 है प्लस 2, इसी तरह तो y इज इक्वल टू 2 4 ज़र 8 प्लस 2, y इज इक्वल टू 10, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है जी 10। तो इस तरह मेरे पास जो थी दूसरी इक्वेशन थी उसकी भी मैंने वैल्यू निकाल ली। अभी मैं चलता हूँ जी इस वाली की भी वैल्यू निकालता हूँ और इसकी भी निकालता हूँ। आपके समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। कोशिश होती है कि मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊं ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो आप लोगों को पूछना हो। तो क्योंकि लाइव क्लास में तो और चीज़ होती है, स्टूडेंट पूछ सकते हैं, तो जब रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसमें स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन होता है वो कि आप पूछ सकते हैं इसमें कमेंट में। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका आंसर कमेंट में डिटेल में देना या अगले को समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास जो है 6 का और 7 के APS स्कूल के ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आपको कोई वो ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें तमाम स्टूडेंट को हेल्प की जाती है तमाम सब्जेक्ट के से रिलेटेड, तो इसलिए आप वो जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि सिंपल आपने जो अपना नंबर है आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में शेयर नहीं करना चाहते तो आप ये कर लें कि मेरा ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर दें, तालीम तरबियत की DUNYA दुनिया
gmail.com। आप इस पर अब अपना जो नंबर ऐड कर दें, नाम और फ़ोन नंबर जो ऐड भेज देंगे, मैं उसको आपके जिस ग्रुप में करना होगा ऐड कर दूंगा। इसी तरह 6, 7 और 8 का भी ग्रुप है, क्योंकि ये जो न्यूज़ कंट्री मैथमेटिक्स है उसमें क्लास 8 के भी पार्ट है, तो वो भी लेक्चर अवेलेबल है। इसके अलावा 9, 10 सारे लेक्चर जो होते हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर के सारे होते हैं, तो आपको आसानी होगी जो भी आपने पूछना होगा। तो चलिए बैक टू क्वेश्चन। अब हमारे पास y = 2x - 3 था। हमने ये कहा कि एट x = 0, 2x की जगह 0 -3। इसी तरह 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो -3, ये देखो -3 पुट कर दिया। अब हम लिखेंगे एट x = 2, 2 लिख दिया। अब हम पुट करेंगे इसमें y = 2 × 2 - 3, y = 2 2 * 4 -3, तो y = 1, यानी x 2 इसी तरह आ गया। x की जगह x की वैल्यू 2 पुट की, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 3 गए 1, मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। अब मेरे पास जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ 4, मैं लिख दूंगा कि एट x = 4, तो यही इक्वेशन y इक्वल का साइन इसी तरह, 2 इसी तरह, x की जगह ये 4 -3, 4 2 ज़र 8 -3 दैट इज़ इक्वल टू 5, तो ये 5 आ गया। चलें जी, अभी हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, जो पार्ट 4 है हमारे पास क्या है जी, y = 2x - 6। एक चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है इसके तमाम पार्ट में सॉल्व करा रहा हूँ और मैं एक ही ग्राफ पर ये सारे पॉइंट ड्रा कर दूंगा। अगर पेपर में आता है कोई क्वेश्चन तो पेपर में आपसे इनमें से किसी एक पार्ट को दे दिया जाएगा, मे बी 1 को दे, 2 को, 3 को, 4 को, कभी भी आपको चारों पॉइंट नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इतने नंबर का क्वेश्चन नहीं होता। तो अगर दे भी दें तो भी कोई मसला नहीं है, आपको तो मैं समझा रहा हूँ, वो मसला नहीं है। 2 दे दे, हो सकते दो पार्ट दे दे, तो आपने क्या करना है, जितना काम उसने कहा हुआ है आपने उतना करना है। सपोज आपका पेपर में क्वेश्चन जो दिया है उसने इक्वेशन दे दिया है कि y = 2x - 6, सपोज यही वाला दे दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस टेबल कैसे बनाना है, मैं थोड़ा सा वो भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ गया और उसने आपको स्केल बता दिया है कि 0 to 4 ग्राफ पेपर पे ड्रा करें, फिर आपने क्या करना है, फिर ये देखो आपने इस तरह ग्राफ बना ये इसी तरह का बना लेना है। ये देखो यहाँ x लिख दोगे, यहाँ 0 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ 4 लिख दोगे, और यहाँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन वो फंक्शन है y = 2x - 6, बेशक से थोड़ा सा मैं आ गया, इस तरह ये लिख दोगे। फिर इसमें जो जो वैल्यू आएंगी यहाँ आप इधर क्या कर दोगे, लिख दोगे। फिर आपको ये चारों के चारों का ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके 2 स्टेप में आपका ये टेबल बनेगा। पहले में x की वैल्यू होगी, दूसरे में स्टार्ट में इक्वेशन होगी और उसमें आगे y की वैल्यू होगी। तो आपने फिर सिर्फ ये वाला इस तरह का टेबल बना देना है, ठीक है। तो अब क्या है कि चलें इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी टेबल वहाँ लिखने के बजाय ये इधर लिखा रहने देता हूँ, इसी में मैं 3 वैल्यू फाइंड कर देता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि ग्राफ में क्या करना है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ एट x = 0। अब y 2x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, -6 इस तरह, y = 0 - 6, तो y = -6 आ गया। मैं वैसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अब मैं लिखूँगा एट x = 2, x की वैल्यू 2 पे, यानी इस वाली वैल्यू पे, y = 2x है, x की जगह मैंने 2 पुट करना है और -6, तो मेरे पास क्या आ गया, y = 2 2 ज़र 4, 4 - 6, y = -2। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि 4 से पहले कोई नंबर नहीं है, साइन नहीं है, तो उसका क्या है, प्लस का साइन है, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 6 इज़ ग्रेटर देन 4, तो साइन माइनस का लगा, माइनस। अब मेरे पास क्या है जी, एट x = 4, यानी कि ये इस वाला पॉइंट, ये 4 वाला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही वाली इक्वेशन y = 2, x की जगह 4 -6, इसी तरह y = 8 - 6, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो y प्लस की वैल्यू आएगी, साइन डाले या ना डाले प्लस ही होता है। 8 में से 6 निकाले तो हमारे पास कितनी आ गई जी, 2 + 2, तो ये आ गया। अब देखें, ये चीज़ देखो अलहदा से बनाने का ये मकसद है कि ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ सकें काम। ये देखो, अगर आपने क्या करना है, वीडियो को पास करके ये उतार लें, मैं आपको अलहदा, ये वाला पार्ट 4 का टेबल है,
मैं आपको अलग-अलग भी थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। कोशिश है कि तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के सॉल्व हो जाए। अगर सपोज़ आपका पेपर में क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो आप टेबल कैसे बनाओगे? ये देखो x, यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू, ये तीसरा आ गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यहाँ आपके पास 0 है, यहाँ आपके पास 2 है और यहाँ आपके पास 4 है। तो अब क्योंकि वैल्यू तो आप इसी तरीके से निकालोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ इसकी वैल्यू निकाली, प्रोसीजर वही फॉलो करना है। वैल्यू -3, 1 और 5 ये आ जाएगा, और उसके बाद उसमें क्या कर देना है, ग्राफ ड्रा कर लेना। अगर आपके पास अगर 3 आ जाता है, अब अगर आपके पास 3 के बजाय 2 आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, आप ये वाली इक्वेशन में चेंज कर देता हूँ, 2x + 2 है, और उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगा जी 2, 6, 10, 2, 6, 10। और अगर मेरे पास पहले वाली आ जाती है तो उसमें देखो ये वाले बनेंगे, ये वाला बनेगा, यानी कि x आ गया, बल्कि लिखा हुआ इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह 2x + 8 करूँगा, 2x + 8 वैल्यू ये आ जाएगी 8, 12 और 16। तो आपने ये चारों वाला नहीं बनाना, आपने इस तरह बनाना है। मैंने इसलिए वो बना दिया, सारा एक साथ बना दिया, क्योंकि बनना तो इसी तरह ही है चीज़ें, वैल्यू तो इसी तरह फाइंड होनी है। तो अब क्या है कि ये चारों जो इसके पार्ट थे उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अभी हमें चलना है, हम चलेंगे ग्राफ की तरफ, हम नोटबुक पे चलेंगे, वहाँ पर आपको मैं जो स्केल है किस तरह मैंने लिया है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और साथ में क्या है कि इसका ड्रा करके बताऊँगा। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम आ चुके हैं जी ग्राफ के ऊपर। अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने हमें क्या कहा था कि भाई ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट ऑन y एक्सिस। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस जो आपके x एक्सिस पे हैं उनको आपने 1 कहना है, और 5 स्मॉल बॉक्सेस जो y एक्सिस पे हैं उन्हें आपने 2 यूनिट कहना है। जैसे ये देखें हमारे पास 5 बॉक्सेस थे, 1 2 3 1 2 3 4 5, इनको हम देखो हमने 1 कहा था। इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इनको हमने 2 कहा था। यानी y एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस को आपने क्या कहना है, 1 कहना है, 2 कहना है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर 5 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं उन्हें आपने 1 यूनिट कहना है। अगले नेक्स्ट 5 को 2 कहना है, अगले नेक्स्ट को 3 कहना है, अगले नेक्स्ट को 4 कहना है। इसी तरह पहले 5 को 2 कहना है, फिर अगले 5 को 4 मार्क कर दोगे, नेक्स्ट 5 को आप 6 मार्क कर दोगे, नेक्स्ट 5 को आप 8 और नेक्स्ट 5 को 10, और इसी तरह आप ऊपर चलते जाओगे। तो इस तरह वो ये कह रहा है, और टोटल वैल्यू वो कह रहा है 0 to 4, जैसे कि पहले लेक्चर के पहले हिस्से में हम वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो ग्राफ बनाया हमने वो बताना है आपको मैं कि कैसे ग्राफ मैंने ड्रा किया है। ये देखो मेरे पास इक्वेशन 1 जो है y = 2x + 8, इसके देखो 3 पॉइंट मैंने यहाँ निकाले हैं, 2 के भी 3 पॉइंट हैं, इक्वेशन 3 के भी 3 पॉइंट है, इक्वेशन 4 के भी 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट मैंने निकाले। कैसे निकाले ये पहले पार्ट में हम जो है निकाल चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको स्केल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने स्केल लाजमी लिखना होता है। ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, कि जो ये देखें इस तरह है, आपने x एक्सिस पे, ये आपका x एक्सिस है, ये जो लाइन है ये आपकी x एक्सिस है, और ये आपकी क्या है y एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है था कि जितनी रिक्वायर्ड लाइन थी, देखो यहाँ से ये लाइन मैंने लंबी रखी, यहाँ से ये लाइन मैंने छोटी रखी, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही इतनी थी, इससे ज़्यादा मेरा ग्राफ इधर मूव ही नहीं करना था, मेरा ग्राफ यहाँ से चलना था, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइन नहीं रखी। आप आगे एक्सटेंड भी कर दें तब भी ठीक है, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए इधर नीचे भी मैंने यहाँ तक बस लाइन ड्रा की है, यहाँ तक, क्योंकि मेरी जो है नीचे इतनी ज़्यादा लाइनें नहीं जानी थी, तो यहीं पर ही मैंने इसको छोड़ दिया। अब आप देखें कि हमारे पास जो 5 स्मॉल बॉक्सेस थे x एक्सिस पे, उन्हें हमने 1 कहा है, और 5 स्मॉल बॉक्सेस जो y एक्सिस पे था उन्हें हमने 2 कहा है। तो ये लिख दिए 5 स्मॉल बॉक्सेस 2 यूनिट, कहाँ पर, y एक्सिस पर। तो अब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं, ये कैसे निकाले हैं, ये पॉइंट जो है पहले लेक्चर के हिस्से में बताया हुआ है, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको फिर भी दे देता हूँ। सपोज़ मैं चेक करता हूँ कि ये वाला पॉइंट मेरा कैसे आया है। अब ये वाला पॉइंट ऐसे आया कि x की वैल्यू जब 0 थी,
ये देखो x की वैल्यू 0 है तो 0 आ गई। तो ये देखो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है सारी, ये सारी वैल्यू y की है। x की अगर 0 होगी तो y की -6 होगी, तो ये वाला 0 और ये वाला -6 मिलके पॉइंट ये बना लेंगे। फिर ये देखो ये वाला 2 और ये -2 ये वाला पॉइंट बन जाएगा, और ये वाला 4 और ये वाला 2 ये वाले पॉइंट बन जाएगा। ये इस वाली इक्वेशन का बन जाएगा। इसी तरह इस वाली इक्वेशन का 0 और -3, ये देखो 0 और -3 2 और 1 2 1 बन गया, और 4 और 5 इस तरह हमारे पास। तो आपने बाकी पॉइंट भी इसी तरह देख लेना है। तो देखिए ये ग्राफ जो है मैंने कैसे ड्रा किया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसमें तो मैंने लाइनें ड्रा कर ली हैं। अगले वाला जो लेक्चर है होगा ये वाला, देखो मैंने इस तरह किया हुआ है। मैं आपको अगले वाले लेक्चर में ये वाला एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने लाइन कैसे बनानी है। तो लाइन भी आसान है, वो भी कोई इतना मसला नहीं है। अब देखो पहला पॉइंट मेरे पास क्या था जी, P1 था, जो कि 0 और 8 था। मतलब x की वैल्यू 0 और y की 8 थी। जब भी वैल्यू देखें 0 होती है, वो x एक्सिस पे वैल्यू जो x की अगर 0 है तो वो पॉइंट लाया करेगा y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर। क्योंकि ये देखो ये इन सारे की पहली वैल्यू 0 है, तो ये देखें ये लाइनें सारी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है। कि जो y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो पहला पॉइंट मेरे पास 0 और 8 है। अब x की वैल्यू 0 है और y की 8 है, तो ये देखो मेरे पास पहला P1 पॉइंट जो बना हुआ है वो 0 और 8 ये बना हुआ है। क्यों कि ये वाली देखो वैल्यू 8 थी x की, और सॉरी y की, और x की वैल्यू 0 थी, तो ये पहला पॉइंट मेरा बना था। दूसरा पॉइंट जो देखें मेरे पास क्या है जी, 2x की वैल्यू और 12 क्या है, y की वैल्यू। ये देखें मेरे पास ये वाला, ये देखें 2 है, ये 2 है। अब इसी 2 से ऊपर में गया और 12 से सीधा आगे आया। तो ये देखो मैं 2 से ऊपर गया ये यहाँ पर, और इधर से 12 से बिल्कुल सामने, तो ये वाला जो क्रॉस मैंने लगाया हुआ है ये मेरा पॉइंट बना P2, जो 2 है 12 का है। इसी तरह अगर तीसरे की बात करें तो वो 4 और क्या है 16 है, 4 और क्या है 16 है। तो देखो मेरे पास x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, 4 से मैं बिल्कुल ऊपर जाऊंगा और 16 के सामने, ये मेरे पास 16 है, 16 के बिल्कुल सामने, और देखो 4 से बिल्कुल ऊपर मैं जाऊंगा। तो ये दोनों जो लाइन है जो 16 से आगे आ रही है और 4 से ऊपर जा रही है, ये इस वाले जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मीट कर रही है। तो ये वाला मेरे पास P3 है, दैट इज़ 4 और 16। तो ये देखो मेरे पास जो इक्वेशन 1 है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और सिर्फ आपको ये वाली इक्वेशन दी जाती है, तो आपने सिर्फ ये वाले पॉइंट बनाने हैं, ये 3 लिखने हैं और ऊपर वाले 3 लिखने हैं, और ये वाली लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी। ये तो आपने बनानी है ना, ये x एक्सिस और y एक्सिस तो ड्रा करना है। ये जब लाइन ड्रा हो जानी है तो आपने लिख देना है y = 2x + 8 एंड दैट्स ऑल। आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपने वहीं पर रुक जाना है। लेकिन आमतौर पर ये क्वेश्चन जो होता है ये एक साथ आता है, इसकी सारी की सारी जो लाइन होती हैं वो ड्रा करनी होती है। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है y = 2x + 2, इसका पहला पॉइंट 0 और क्या है 2 है। अब देखिए x की वैल्यू 0, y की 2, तो ये देखिए मेरे पास 0 2 यहाँ बनेगा। क्यों, ये y एक्सिस के ऊपर बनेगा, जहाँ 2 है वहाँ पर x क्या है 0 है, x देखो 0 और y की वैल्यू 2 है, तो P1 जो है वो 0 और 2 बन गया। अब जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास क्या है 2 और 6 है, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, y की 6 है। तो ये देखिए x की वैल्यू 2 है और y की ये देखो 6 से ये देखो आगे आप आ जाएं और 2 से ऊपर जाएं। तो ये देखो एक ऊपर क्रॉस गलती से लग गया था मेरे मुझसे, तो ये वाला पॉइंट है बिल्कुल ये इस लाइन के ऊपर। क्यों, ये देखो 6 से आप सीधा इधर आ जाएँ, 6 से इधर आ जाएँ और 2 से ऊपर चले जाएँ, तो हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। फिर तीसरा पॉइंट जो है मेरे पास देखिए 4 और 10 है। x की वैल्यू 4 है, y की क्या है 10 है। ये देखो 10 से बिल्कुल सामने हम आए और ये देखो 2 से इस 4 से बिल्कुल सीधा ऊपर गए। तो ये 4 से सीधा जब हम ऊपर गए और 10 से बिल्कुल सामने आए, तो इस जगह एक दोनों इन्होंने मीट किया, तो P3 4 और 10 बन गया। और जब हमारे पास इक्वेशन आ गई y = 2x + 8। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जब आपने क्या करना है कि लाइन ड्रा करनी है, तो सिंपल क्या करना है कि यहाँ ये वाला पॉइंट ये यानी इस तरह मैं तो साइड पे ज़रा लिख लेता हूँ। जैसे आपके पास एक पॉइंट यहाँ बन जाता है, एक पॉइंट यहाँ बन जाता है या यहाँ बन जाता है, फिर आपने यूँ स्केल रखना है, स्केल रख के इन तीनों पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। बस सिंपल सी बात है कि जब ये मेरे पास 3 पॉइंट हुए तो ज्वाइन, जैसे ये देखिए स्केल है मेरे पास, तो यूँ मैंने इन पॉइंट को यूँ रख के क्या कर दिया, लाइन ड्रा कर ली। इसी तरह ये जब तीनों पॉइंट थे, ये देखो बिल्कुल एक इस लाइन में बन रहे, तो यूँ करके मैंने लाइन से ज्वाइन करा दिया। अब तीसरे जो पॉइंट है लाइन का P1 P2 P3, अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली इक्वेशन दी होती है, तो फिर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये और उसके बाद ये वाले पॉइंट बनेंगे और आपके पास यही वाली लाइन ड्रा कर लेनी है। और क्वेश्चन आपने इसके ज़्यादा ना ऊपर वाली लाइनें बनानी है ना नीचे वाली लाइनें बनानी है। आपको मैं बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको इन चारों इक्वेशन में से एक इक्वेशन दी जाती है, तो फिर आपने सिर्फ क्या करनी है, उसी एक इक्वेशन को लेकर चलना है।
चलिए जी, अभी हम हमारे पास ये दूसरा भी होगा। अब तीसरी बारी आज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसका पॉइंट 1 0 और -3 2 1 4 और 5। अब देखें इसमें पहला 0 और -3 मतलब x की वैल्यू -3 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 है, ये हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या है 4 है। तो 2 और 4 के दरमियान, ये देखो साइड में मैंने वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो 2 से लेकर 4 तक क्या कर दिया, हमारे पास बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, यानी इन 2 से 4 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, 4 से 6 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, 6 से 8 से, यानी तमाम 5 बॉक्सेस हैं इन सब के दरमियान। तो देखो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 5 बॉक्सेस हैं, 2 ऊपर वाले छोड़ दो, 2 नीचे वाले छोड़ दो, दरमियान वाला जो बॉक्स होगा उसका मिड पॉइंट आएगा, दैट इज़ 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास 0 और -3 है, तो -3 देखो हमारे पास बिल्कुल 2 और 4 के दरमियान जो तीसरा खाना था, ऊपर से या नीचे से तीसरा बॉक्स था, उसके दरमियान में पॉइंट बना, दैट इज़ 0 और -3 P1। अब हम P2 की बात करें तो P2 हमारे पास क्या बन रहा है, 2 और 1 बन रहा है, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। ये देखिए मेरे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 1। हमारे पास क्या बन रही है जी, 1 बन रही है। ये देखिए हमारे पास कौन सा y की वैल्यू 1, ये वाला बन रहा है, देखो ना ये वाला पॉइंट बन रहा है। ये देखिए x की वैल्यू 2 है, 2 से ऊपर जाना है और 1 इधर, क्यों, ये 0 और ये 2 है, 0 और 2 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, उनके दरमियान जो तीसरा बॉक्स है उसका बिल्कुल मिडल पॉइंट बनेगा। ये देखो पहला भी छोड़ दिया, दूसरा भी बॉक्स छोड़ दिया, तीसरे बॉक्स के दरमियान में पॉइंट बना, दैट इज़ 2 और 1। फिर हम अगर देखें तो अगला पॉइंट हमारे पास जो बन रहा है वो 4 और 5 बन रहा है, 4 और 5। अब देखो x की वैल्यू ये 4 है और y की वैल्यू देखो हमने क्या करनी है, 5 निकाली है। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 4 है, 4 से ऊपर मैंने 2.5 बॉक्सेस छोड़ने हैं, ये पहला भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरा जो बॉक्स है उसका मिडल पॉइंट जो है वो 4 और 5 बनेगा, तो P3 हमारे पास पॉइंट बन गया। तो y इसमें साथ फिर क्या किया, यानी जब ये 3 पॉइंट बन जाते हैं तो सिंपल आप ये करते हो, यूँ स्केल रख के इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करके लाइन लगा देते हो, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 आ गया। अब लास्ट जो है y इज इक्वल टू x माइनस 6 आ गया, इसमें हमारे पास 0 -6 2 -2 और 4 और 2 बन गया। अब देखो पहला हमारे पास 0 -6 है, तो ये देखो 0 और माइनस, ये -6 की वैल्यू, क्योंकि y जो नेगेटिव होता है वो इस पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से नीचे नीचे होता है। तो ये देखो पहला पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा 0 और -6, क्योंकि -6 यहाँ पर इसकी वैल्यू है और x एक्सिस की वैल्यू, x की जो वैल्यू होती है वो y एक्सिस पे 0 होती है। तो पहला पॉइंट ये देखो 0 और -6 बन गया, दूसरा पॉइंट 2 और -2। ये देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, तो 2 और -2 बिल्कुल, ये देखो 2 से आप इधर हैं, -2 से आप इधर हैं और 2 से आप नीचे हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका इस जगह, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो 2 और -2 आपका P2 बनता है। इसी तरह अगर हम बात करें P3 की, तो ये यहाँ पर बनेगा, वो कौन सा है, 4 और 2, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये देखें आप क्या करते हैं कि जैसे ही 4 से आपने ऊपर जाना है और 2 से आपने सीधा स्ट्रेट इधर आना है, तो जब 2 से आप सीधा आगे आते हैं और 4 से ऊपर जाते हैं, तो ये जगह है जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये 4 और 2 है, ये वाला 4 है और ये 2 है, और ये कौन सा, ये वाला पॉइंट है P3। तो लास्ट में मैंने क्या किया, इन तीनों पॉइंट को ऐसे करके ज्वाइन करके लाइन लगा दी, तो इस तरह मेरे पास पॉइंट तीसरी जो लाइन भी बन गया। फिर उसमें वो क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताएं कि हमारे पास ये जो लाइन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन, कि भाई जो ए में आपने लाइनें ड्रा की हैं उनका आपने क्या नोटिस किया। हमने ये नोटिस किया कि ये देखो ये सारी द लाइंस आर पैरेलल, कि लाइन जो है पार्ट बी जो है उसका आंसर क्या है, द लाइंस आर पैरेलल। ये देखें बिल्कुल लाइन पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है इतना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यानी इन लाइनों के दरमियान में आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। मतलब इन दो लाइनों के दरमियान जो यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, ये सारा डिस्टेंस इक्वल है। इसी तरह यहाँ से जितना डिस्टेंस है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है, मिड में भी देखेंगे तो सेम डिस्टेंस होगा। इन लाइनों के दरमियान देखें तो इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसलिए ये लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है, जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएंगे वो कभी मीट नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। होप कि आपको, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।